सो हेलो हाय वेलकम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नेमिस और आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है हफीज़ की। हफीज़ जो है वो अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आता है और उसे हीरों से जुड़े महत्व और उसकी ताकतों के बारे में बताता है। वह हफीज़ से कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना हीरा होगा तो तुम अपने लिए पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना हीरा होगा तो तुम अपने लिए पूरा देश ही खरीद सकते हो। इतना कहकर वह अक्लमंद आदमी चला गया। फिर दिन ढला, शाम हुई। उस रात हफीज़ सो नहीं पाया। अगले दिन जैसे सुबह हुई, हफीज़ ने अपने सारे खेतों को बेचकर अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और खुद हीरे की तलाश में निकल गया। वह पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उसे हीरा वहाँ नहीं मिला। वह यूरोप भी गया, वहाँ भी उसे हीरा नहीं मिला। और स्पेन पहुँचते पहुँचते वह आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से इतना टूट चुका था कि एक नदी में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। इधर जिस इंसान ने हफीज़ की ज़मीन खरीदे थे, वह एक दिन अपने खेतों से होकर गुजरते हुए नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी उसकी नज़र सूर्य की रोशनी से चमकते हुए एक पत्थर पर पड़ती है। इतना सोचकर कि वह उसकी बैठक में बहुत अच्छा दिखेगा, वह उस पत्थर को उठाकर अपनी बैठक में सजा देता है। उसी दिन दोपहर वह अक्लमंद आदमी जो हफीज़ को हीरों के बारे में बताता, वह खेतों के इस नए जमींदार के पास आता है और उसके घर में चमकता हुआ यह पत्थर देखता है। उसने पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ वापस लौट आया? खेतों के नए जमींदार ने कहा कि नहीं, पर आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? तो उस अक्लमंद आदमी ने कहा कि ये जो पत्थर आप अपने बैठक में सजाए हैं वह एक हीरा है। मैं हीरे को देखते ही पहचान लेता हूँ। तो उस नए ज़मींदार ने कहा कि नहीं, यह महज एक पत्थर है और ऐसे बहुत सारे पत्थर मेरे खेत में बिखरे हुए हैं। तो उस इंसान ने उस पत्थर के छोटे से टुकड़े का परीक्षण कराने के लिए एक साहूकार के पास भेज दिया, और मुझे परीक्षण में पता चला कि वह सच में हीरे ही थे। जमींदार के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वह बहुत माला माल हो चुका था। यह है एक छोटी सी कहानी, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी सीख तो यह है कि हमें हमेशा दूसरों के खेत की घास हमें अच्छी लगती है। हमारे खुद के खेत में अगर सोना भी रहेगा, हीरा भी रहेगा, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।